हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो अर्धवार्षिक एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल पे प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लाइव लेने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे जो है लाइव टेस्ट चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सागर सम्राट क्या है। तो सागर सम्राट जो है ये एक प्रकार का अपतटीय तेल रिंग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ये समझिए कि सागर सम्राट जो है एक प्रकार का जहाज है जिसे तेलों की खुदाई के लिए ड्रिलिंग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा जो है ये जूट को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना जो है झारखंड में ये स्थापित किया गया था, झारखंड के जमशेदपुर में। और ये जो है 1907 ईस्वी में किया गया था, जमशेद जी टाटा ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो ये जो है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या आता है, कृषि आता है, पशुपालन, मछली पकड़ना। ठीक है, इसके अंतर्गत खनन भी आता है। ठीक है ना, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो होते हैं, जैसे कच्चा माल जो है इसको निकाला जाता है। ठीक है ना, तो खनन भी प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण आता है, जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहा से जो है कोई भी मशीन बनाना, कार बनाना। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। तो सबसे बड़ा रेल जोन जो है ये ऑप्शन नंबर बी उत्तर रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ। तो ये फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। तो ये कोसी नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक आपदा है जो बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। तो बाढ़ जो है बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकेंद्र का समन्वय इनमें से किससे है। यानी कि अधिकेंद्र का संबंध जो है इनमें से किससे है। तो अधिकेंद्र का संबंध जो है ये बाढ़ से है, सूखा से है, भूकंप से है, या फिर भूस्खलन से है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये
ये भूकंप से होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा कि अधिकेंद्र का समन्वय जो है ये भूकंप से है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग जो है ये औसत आय के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गए हम लोग। चलिए, पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, यानी क्या है पूंजी का पारिश्रमिक जो है क्या है। तो पूंजी का पारिश्रमिक जो है ये ब्याज है, क्योंकि हम लोग जब भी किसी को पूंजी देंगे तो हम लोग उससे क्या ले सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं, ब्याज की अपेक्षा करके उसको देंगे। ठीक है, तो ठीक इस तरह यहाँ पे एक मजदूरी भी है। तो मजदूरी किसका पारिश्रमिक होता है, तो ये श्रम का पारिश्रमिक जो होता है ये क्या होता है, ये मजदूरी होता है। और पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है ये ब्याज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत जो है ये कृषि है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है ये विनिमय का माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ये शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये गैर आर्थिक संरचना आधारभूत संरचना है, क्योंकि इसमें जो है ना हम लोग जो भी किया जाता है ये लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे समाज का भलाई करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। इसके शिक्षा भी आ जाएगा और स्वास्थ्य भी आ जाएगा। ठीक है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य आ जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका होगा मानव मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है। मानव परिश्रम से, ठीक है ना, परिश्रम से अर्जित धन जो है क्या कहलाता है। तो ये अर्जित धन जो है ये आय कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1949 में हुआ था। और 1935 में जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी वैश्वीकरण। ठीक है ना, क्या होगा वैश्वीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये है भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो ये बैंक जो है ये दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जो है ऋण भी, लोन भी दिया करती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा चालू जमा में, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सोल क्या है। ठीक है, टैक्सोल क्या है। तो ये टैक्सोल जो है एक कैंसर
रोधी है, ठीक है ना। टैक्सोल जो है एक कैंसर रोधी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असाधारण पौधों के लिए, ठीक है ना, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा रेड बुक। क्या होगा? रेड बुक। इसमें जो है ना, ये जैसे इसमें जानवर पौधों को जो है इसमें रखा गया है, विलुप्त जानवर पौधों को इसमें रेड बुक में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ये चूना पत्थर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल परियोजना का संबंध जो है किस राज्य से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। महाराष्ट्र से भी है, गोवा से भी है, कर्नाटक से भी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में आप सबको पता होगा कि सर्वाधिक जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि भारत में जो है पानी का बहुत ज़्यादा फैलाव है, बार बार बाढ़ चलाता है, ठीक है ना। तो ये अपने साथ में जो है जलोढ़ मिट्टी मिट्टी को दहा करके बहा करके लाती है, ठीक है ना। तो इसलिए भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारखानों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? सॉरी, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? ठीक है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो सूखे के लिए कौन जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी, वर्षा की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, यानी कि सरदार सरोवर कृत्रिम कृत्रिम जलाशय का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 30 क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोगों से मैं फिर कह दूं कि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट बार से जो है, या आप लोग जो है लाइव ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम माध्यम होना चाहिए, माध्यम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम जो होगा मोबाइल होगा, ठीक है ना। मोबाइल, क्योंकि जब से मोबाइल हुआ है तब से ये सार्वजनिक टेलीफोन जो है इसका बहुत कम गया है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे लोकप्रिय संचार का माध्यम क्या है? मोबाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। ये बोला जा रहा है कि ग्रामीण विकास तथा कृषि ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए, ठीक है ना, प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? ठीक है, वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नबार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये नबार्ड आखिर है क्या? तो नबार्ड जो है एक प्रकार का बैंक है, ठीक है ना। नबार्ड क्या है? एक प्रकार का बैंक है जो ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को जो है ये पैसा दिया करती है, वित्त दिया करती है, वित्त की आपूर्ति करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो कृषि उत्पादन जो होते हैं, ठीक है ना, कृषि उत्पादन, तो उसका जो है हम लोगों को जांच करना है कि इसमें शुद्धता के लिए, कृषि उत्पादन में शुद्धता के लिए तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो ये हम लोग एक एक मार्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और इसमें एक ISI मार्क भी है। तो ये ISI मार्क जो होता है ये किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो ये औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि औद्योगिक उत्पादनों की जांच करने के लिए ISI मार्क का इस्तेमाल करते हैं। और एक हॉल मार्क है,
तो ये हॉलमार्क जो है ये हम लोग धातुओं से बने, जैसे कि सोना चांदी से जो भी वस्तु बनाए जाते हैं तो उसकी शुद्धता को जांच करने के लिए हॉलमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो इनमें से देखिए कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा पंजाब बैंक, और तीसरा क्या है भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा क्या है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक इसी को कहते हैं आरबीआई। ठीक है ना, इस बैंक का मुख्य काम जो है मुद्रा को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया गया है कि सोने यानी कि जो धातु से बने होते हैं जैसे सोना चांदी, तो उसका गुणवत्ता शुद्धता जांच करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी जो है ये किस में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। इसमें जो है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये खनन हो गया प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद हो गया पशुपालन, कृषि, विनिर्माण। सॉरी, यहाँ पे क्या है कि खनन तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया क्रिया नहीं शामिल है? यहाँ पे ऐसा लगाना है कि नहीं शामिल है। ठीक है ना, तो कौन नहीं शामिल है? ये विनिर्माण नहीं शामिल है, क्योंकि विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसमें नहीं लगा लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? ठीक है ना, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। ठीक है ना, चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और ये चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में 1973 में चलाया गया था। ठीक है ना, कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि सब पौधा बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाता था। ठीक है ना, पौधा का कटाई जोरों शोरों से चल रहा था, तो पौधा को बचाने के लिए पेड़ से लोग जो है चिपक जाते थे। ठीक है ना, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रख दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ठीक है ना, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो हो जाएगा ये डिगबोई में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है ये चावल है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। और अब योजना आयोग जो है ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका नाम जो है 1 जनवरी 2015 में जो है इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 150 दिन, 120 दिन, 180 दिन या फिर 100 दिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 दिन के लिए गारंटी दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये तो सबको मालूम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांवर झील कहाँ है? तो
कांवड़ झील जो है कांवड़ झील कहाँ, तो ये कांवड़ झील जो है दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो ये जो है ये बेगूसराय में है। ठीक है, कांवड़ झील जो है ये बेगूसराय में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ठीक है ना, भारत में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सटीक आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको मालूम होगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है ये दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन या फिर औद्योगिक उत्पादन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनाज उत्पादन से है। ठीक है ना, यानी कि फसल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हीराकुंड बांध जो है, बांध किस नदी पर बना है? भारत में हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बना है? तो ये जो है ये महानदी पर बना है। ठीक है, किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। झूम खेती क्या है? तो झूम खेती जो है एक स्थानांतरी कृषि है। ठीक है, एक कैसी कृषि है? ये स्थानांतरी कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब जो है जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं, कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य जो है ये 5 अंग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो आखिरी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले जो है एक बार और फिर हम बता दें कि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कितने बच्चे जो है लाइव टेस्ट चाहते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन का भी जवाब दे देते हैं कि सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध जो है ये समुद्र से है। ठीक है, क्योंकि सुनामी जो है ये समुद्र में आती है। ठीक है, चलिए तो आपका इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें भूगोल और अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो जब लेकर के आएंगे तो उसमें हिस्ट्री का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।